Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. Today in this video we are going to discuss about the judgment pronounced by the Supreme Court of India regarding the 3-year practice rule for judiciary exams. So let's start with the video. आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट प्रोनाउंस्ड की रिगार्डिंग द 3-year प्रैक्टिस रूल फॉर जुडिशरी एग्जाम्स. सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि 3-year प्रैक्टिस एज अ लॉयर नेसेसरी है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी में. ये जो जजमेंट है आज सुबह ही प्रोनाउंस की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. आज जाने की डेट कितनी है 20 मई 2025 बाय अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस AG मसीह एंड जस्टिस K विनोद चंद्रन. अब आज की जजमेंट के बारे में जानने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ी सी. ओरिजिनल रूल क्या था प्री 2002 से पहले. 2002 से पहले कई स्टेट्स ऐसी थी जो कि रिक्वायर करती थी कि मिनिमम 3 ईयर की लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए. और ये जो आइडिया था वो क्या था कि प्रैक्टिकल कोर्ट रूम एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को, वो असेंशियल था उसका फ्यूचर जजेस बनने के लिए, और रियल वर्ल्ड लीगल नॉलेज होनी चाहिए. ये प्री 2002 रूल था. 2002 के पहले ये रूल जो था वो अप्लाई किया जाता था. लेकिन शेट्टी कमीशन रिकमेंडेशंस इन बिटवीन 1999 टू 2001 में जस्टिस शेट्टी कमीशन थी जो वो सेटअप की गई रिफॉर्म के लिए फॉर द जुडिशरी. इसने क्या रिकमेंड किया कि 3-year प्रैक्टिस रूल है जो वो उसको रिमूव कर दिया जाए. इसका रैशनल क्या था कि वो यंग और ब्राइट लो ग्रेजुएट्स को अट्रैक्ट करे जुडिशियल सर्विसेज में, और लॉन्ग टेन्योर्स हो फॉर बेटर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए. नेक्स्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी अपनी 2002 में शेट्टी कमीशन के बेस्ड पे ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को डायरेक्टली जुडिशरी में एंटर होने के लिए. इसने क्या किया, दिस लेड सेवरल स्टेट्स टू अमेंड देयर रूल्स एंड रिमूव द प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट. इससे कई स्टेट्स ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट लाई और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट को रिमूव किया. अब 2002 के बाद कौन से इश्यूज हैं जो कि एमर्ज हुए. काफ़ी हाई कोर्ट्स हैं जिनके की कंसर्न्स जो है वो रेज हुए कि जजेस जो है अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टली फ्रॉम लॉ कॉलेज, उनको लैक ऑफ नॉलेज है. किस किस में लैक थे वो. पहला आ गया कोर्ट रूम कॉन्फिडेंस, कि कोर्ट रूम में अपेयर होने का कॉन्फिडेंस नहीं है. प्रैक्टिकल लीगल एप्लीकेशन स्किल्स नहीं है, वो कभी कोर्ट रूम में अपेयर ही नहीं हुए किसी जज के सामने, तो उनको कैसे पता चलेगा कि लीगल अपेयरेंस का क्या स्किल्स होते हैं. फेमिलियरिटी विद कोर्ट प्रोसीजर्स के लिए वो बहुत ही न्यू होते हैं, इसलिए उनको कोई भी कोर्ट के प्रोसीजर्स की फेमिलियरिटी नहीं होती. मैनी हाई कोर्ट्स रिक्वेस्टेड द रिस्टोरेशन ऑफ द 3-year रूल फॉर बेटर क्वालिटी इन लोअर जुडिशरी. काफ़ी हाई कोर्ट्स ने रिक्वेस्ट की कि 3-year रूल को दोबारा से रिस्टोर किया जाए फॉर बेटर क्वालिटी. अब आज क्या वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या वर्डिक्ट दिया मई 2025 को. कौन सी जजमेंट है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस जजमेंट देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जजमेंट में पहला क्या इशू दिया कि मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस कैंडिडेट्स को मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस. 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस के बाद ही जो कैंडिडेट है वो सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन में एज अ कैंडिडेट अपेयर हो सकता है. इस प्रैक्टिस पीरियड में जो एज अ लॉ क्लर्क टू जजेस टाइम स्पेंड हुआ है वो भी इंक्लूड होगा. सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. जो भी एप्लीकेंट्स इसमें अपेयर होना चाहते हैं उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, जो कि एंडोर्स हुआ होगा किसी एडवोकेट के द्वारा, जिसकी की 10-year प्रैक्टिस होनी चाहिए मैंडेटरी, और वो सर्टिफिकेट किसी जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा भी एंडोर्स होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन.
ये जो जजमेंट है, ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, वो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर रिक्रूटमेंट में। जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं, जो ऑनगोइंग चल रही हैं अभी, जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की आई है, उत्तराखंड की आई है, हिमाचल का मेंस चल रहा है, इन सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे जो नोटिफिकेशंस आएंगी उन पे ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट आ गया डायरेक्टिव टू अमेंड रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी है कि वो अमेंडमेंट करे अपनी रिस्पेक्टिव जुडिशियल सर्विसेज रूल्स में विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंडर वो अमेंडमेंट्स करें अपने जुडिशियल सर्विस रूल्स के अंडर। अब इस डिसीजन के बिहाइंड क्या रैशनेल था सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जो वो इन्फ्लुएंस हुआ काफी हाई कोर्ट्स के फीडबैक से। उन्होंने क्या बताया कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो अपॉइंट करते हैं विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी कोर्ट रूम में अपेयर नहीं होते, उनको कोर्ट के प्रोसीजर्स तक नहीं पता। उनकी अपॉइंटमेंट के कारण काफी चैलेंजेस आते हैं जुडिशरी में। कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि जो फर्स्ट हैंड कोर्ट रूम एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़रूरी है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, लिटिगेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, लिटिगेशंस कैसे होती हैं। कोर्ट ने ये नोट किया कि एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस के एब्सेंस की वजह से जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के ये आज जजमेंट प्रोनाउंस की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड click on bell icon for the notification of more video.